नमस्कार साथियों, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। सेंट्रलाइट साथियों के लिए मैं ये समाचार दे रहा हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का विस्तार होता है, आपका 1 सेकंड लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, सभी रिटायरी साथियों तक जाए, सेंट्रलाइट तक जाए। ये सेंट्रल ऑफिस की तरफ से सूचनाएं हैं जो आपको दे रहा हूँ। HRMS डिपार्टमेंट, वी आर प्रोसेसिंग सैलरी एरियर with effect 1st November 22 till your date of retirement. For that you have not given any information as now. RBD department, we will process your revised pension on revised basic. For that we need Form A duly signed by your RO through JADO. Second, if you have opted for commutation of pension at the time of retirement and now, if you do not want to receive commutation on revised basic pension, then you have to submit option for refuse of commutation. If you want to receive commutation on revised basic oblique pension, then you need not submit anything to anyone. Third, for differential amount of gratuity, we have called information from RO and through JADO. Don't get confused between HRMS and RBD इंस्ट्रक्शंस। एक तो ये इन्होंने आगे और भी है, 12 अप्रैल में इन्होंने फ्लैश भेजी है, न्यूज़ फ्लैश। वेज रिवीजन मीटिंग, HCM इंचार्ज RO JADO। ए मीटिंग इज शेड्यूल्ड टुडे ऑन 12 अप्रैल 24 at 5 PM on the below issues। नंबर 1 HRMS। नंबर 1 प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी related areas for employee under LOP sabbatically suspended, half pay retirement death। Number 2 88 employees PAN Aadhaar not linked, recovery of pending TDS for financial 23-24 from JADO tickle feed। 3 Excel template is sent by CM HRMS, please get print out of the same for discussion in VC। RBD, number 1 revised pay for retirees getting pension under 12th BPS as per Annexure A for 10 months salary in applicable cases where officiating allowance was paid, the same to be incorporated। Second, not opting for revised commutation amount of retirees under 12th BPS only to be updated in HRMS। Third, pension option for retirees to be collected as and when received for those who have completed at least 20 years of service। Fourth, suspension period data for retirees under 12th BPS। The above data is be submitted to HRMS RBD on or before 19th April 24 for our onward processing। All offices kindly come prepared with any other queries than those mentioned above। Meeting link VC ID 642112। All JADOs, please ensure participation of your representatives are all Mohammad Danish Khan, AGM HRMS रिटायरियल बेनिफिट। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रलाइट्स के लिए है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास और जो उन्होंने मांगा है वो भी मैंने आपको बताया, तो ये मैंने आपको दे दिया साथियों। और अच्छा है कि आप इसको कंप्लीट कर लें और कोई भी लेग्जिटी ना बरतें और जो संभव हो सकता है उसको अवेल करें। और अभी मैंने आपको वीडियो में भी बताया, वैसे भी बता रहा हूँ कि श्री MV राव IBA के चेयरमैन हो गए, आप सभी को पता है, और पहले नेगोशिएटिंग कमेटी जो थी IBA की उसके चेयरमैन थे। हमने उनको पहले भी कई लेटर लिखे और आज भी एक लेटर लिखा, मैंने आपको बताया, जिसमें तमाम मुद्दे उठाए हैं। एक्स ग्रेशिया का रिवीजन में हमने कहा कि डबल होना चाहिए एक्स ग्रेशिया और उसमें DA मिलना चाहिए जैसे पेंशन्स को मिलता है, और अगर कोई फ़ायदा आप इसमें दिलाना चाहते हैं, वरना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, इतना कम है ये। फिर हमने उनसे ये भी डिमांड जो हमारी पहली है, पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर, और पेंशन स्कीम हमारी जो है BEP 1995 रिप्लिका है, सेंट्रल
गवर्नमेंट पेंशन एम्प्लॉइज़ रेगुलेशंस और आरबीआई की, ऐसा कई बार आईबीए ने ये लिख कर के दिया है या मीटिंग्स की मिनट्स में डॉक्यूमेंटेड है कई सारी मीटिंग्स में, और लेटर भी है आईबीए का इसमें, जो आईबो के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गोडबोले को उन्होंने लिखा था। एफिडेविट मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने दिया था कि अगर हमने आरबीआई में किया तो ये आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने उन्हें कही है, और उनसे हमने स्पेशल नाम्स एनोमली जो है 1/11/2012 से जो इन्होंने जिसमें पेंशन नहीं मिलता, जिसमें स्केल 1 को 12,500 प्लस डीए का नुकसान है, 2-3 को 14.5 प्लस डीए का नुकसान है, और 3-4 में ऐसे ही नुकसान बढ़ता जा रहा है, और 32,000 प्लस डीए तक का नुकसान है स्केल 6-7 वालों को। तो ये हमने उनसे डिमांड करी है, और हमने उनसे ये कहा है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक की कॉस्ट पर मिलना चाहिए ये हेल्थ इंश्योरेंस। और ये जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, हमने आयुष्मान गोल्ड कार्ड, आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत रिटायरीज को रखे जाने की मांग की थी, 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी इलाज का, तो उस पर तो इन्होंने 70 साल से ऊपर कल अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी रूलिंग पार्टी ने कहा है कि हम करेंगे। तो 70 से ऊपर वालों का तो शायद वहाँ हो जाएगा, लेकिन 60 से 70 वालों का अभी भी बचता है, उसका कैसे होगा वो देखें ये। और वो उसमें उन्होंने घोषणा करी है गरीब वर्ग, अमीर और मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, सभी को उसमें सीनियर सिटीजन्स को रखेंगे। और आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत करीबन ये 3.5 करोड़ के आसपास लोग बैठते हैं पूरे भारत में। हमने तो इन्हें अपने 7.25 लाख लोगों के लिए डिमांड की थी, अच्छी बात है ये अगर ये कर रहे हैं तो। इसके अलावा हमने इनसे कहा कि आप ये भी करिए, हमारा ग्रेजुएटी के 2 इशू हैं, एक 1920 से पेंडिंग चल रहा है हाई कोर्ट में, एक 16 से 20 लाख का एनहांस हुआ था, और एक और केस है LC-DLC के आधार पर 26 डेज एंड DA इंक्लूडेड ग्रेजुएटी वगैरह जो नहीं मिली है हमें उस पर, वो भी इशू हमारा सेटल करिए। LC-DLC के आधार पर जो डिसीजन है उनके आधार पर, वो भी पेंडिंग हाई कोर्ट में। इसके अलावा हमने इनसे मांग की है कि भाई अनमैरिड और जो डाइवोर्स और विडो डॉटर्स हैं उनको होल लाइफ पेंशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 2004-2007 के अनुसार वो दी जाती है। तो वहाँ तो लागू कर दी गई, लेकिन बैंकों में लागू नहीं करी, इसको भी लागू करिए। ये हमने ऐसी डिमांड करी है। और लेकिन हमने इनसे कहा कि वही कंटेम्प्ट पेटिशन जो पंजाब नेशनल बैंक ने मैनेजमेंट के खिलाफ लगाया और आईबीए के, उसमें हमें परमिशन दिए कि हम उसमें ज्वाइन कर सकें, क्योंकि आप उसे कर नहीं रहे, और वो पेंशन अपडेशन, ग्रेजुएटी और पेंशन कैलकुलेशन जो है स्पेशल अलाउंस पे उसके आधार पर है, और ग्रेजुएटी वगैरह के आधार पर दूसरे इशूज़ भी हैं उसमें। तो उसके लिए हमें आप परमिट करिए। हालांकि पहले केस हमने कोई परमिशन नहीं, लेकिन क्योंकि आप सेंट्रल बैंक के चेयरमैन भी हैं, CEO हैं और आईबीए के चेयरमैन भी हैं, तो हमें परमिट करें जाने के लिए। एक हमने उनसे कहा है कि यूनियंस जो हैं हमारी, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो नेगोशिएशन में बैठ सकें, रिटायरीज़ के लिए जो भी मुद्दे हैं वो तय करें, और उनको पावर होनी चाहिए कि वो तय करें, ना कि UFBU के लीडर्स। तो ये हमारे मुद्दे थे, और ये हमने इनको कहा है और धन्यवाद दिया है कि भाई आप जो है नेगोशिएटिंग टीम के चेयरमैन थे, और बढ़िया आपने जल्दी इसको काम को करा, सो टेस्ट इन द हिस्ट्री टाइम में, और अब आप चेयरमैन हो गए हैं आईबीए के। तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और हम प्राउड फील करते हैं सारे सेंट्रलाइट्स और दूसरे पेंशन साथी। तो ये हमने लेटर लिखा था। धन्यवाद साहब के। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। एनी cooperation you can ask me, and any cooperation if you want to give, you can give me. Mobile number is there, or details in description section. Thank you, Arkitya.